मॉर्निंग मॉर्निंग। और कैसे हो सब लोग? लॉन्ग टाइम नो सी है। एक्चुअली आई वाज वेरी बिजी बट फ्रॉम टुडे क्लास विल रन कंटिन्यूसली। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। शुरू करें? क्या पढ़ना है ऐसे आज? हाँ, काफ़ी दिनों बाद सब भूल भाल गए। क्या पढ़ा रहे थे? एडजेक्टिव, प्रोनाउन खत्म, याद हो गया सबको? पूरी तरीके से क्लियर है? गुड। तो एडजेक्टिव पढ़ाना है, शुरू करें या कोई डाउट? ओके, चलो शुरू करते हैं। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है क्या? कुछ नहीं, चुगलखोरी। चुगलखोरी मतलब कभी कभी अच्छाई भी बताता है, बुराई भी बताता है, करता ये चुगलखोरी ही है। जो सब्जेक्ट होगा, जो कार्य करने वाला होगा, उसकी चुगलखोरी ही करेगा, चाहे अच्छाई करे चाहे बुराई करे, वट। ठीक। तो मतलब जो सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा या फिर उसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए उसे कहते हैं एडजेक्टिव। पहले ये बात समझो, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, जैसे हमने कहा कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, हम बता रहे हैं कि यह एक लड़का है। ठीक है। लेकिन हम कहें कि दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, हमने कहा दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब हम बॉय के बारे में कुछ बताए कि मतलब ये इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। ठीक है, हमने आप लोगों के बारे में बताया कि ये बुद्धिमान है, जो कि अपवाद ही है, शायद एक्सेप्शन है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक। अगर हम किसी की विशेषता बतलाते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता होती है वो कहलाता है एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता होती है वो कहलाता है एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा कि ये बहुत अच्छी पेन है, तो अच्छी क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि पेन की विशेषता क्या है? क्वालिटी क्या है? अच्छी। ठीक है। यह मूर्ख लड़का है, यह मूर्ख लड़का है, तो लड़का नाउन है और उसकी विशेषता क्या है? उसकी क्वालिटी क्या है? मूर्ख है, तो ये मूर्ख एडजेक्टिव हुआ। ठीक। कोई आपने मिठाई लाया या कोई भी कुछ लाया, आपने कहा खाना वगैरह जो भी है बड़ा ही स्वादिष्ट है, तो स्वादिष्ट क्या है? एडजेक्टिव। ठीक। तो जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं तो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। एन एडजेक्टिव is a word that qualify noun or pronoun. An adjective is a word that qualify noun or pronoun. मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बतलाता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बतलाता है। जैसे दिस इज अ रेड पेन, रेड पेन, तो पेन क्या है? नाउन है, रेड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक। पेन नाउन है, रेड एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो चीज़ है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, मतलब उसके गुणों को बताता है, उसके रंग रूप साइज, मतलब उसका आकार कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, ठीक, बढ़िया है, घटिया है, ये सब जो क्वालिटी बताता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक। तो ये सब क्वालिटी क्या चुगलखोरी तो बताते हैं?
आपके मोहल्ले में भी 4-5 लोग ऐसे तो होते ही हैं ना, जो हर घर में ताका झाकी करते हैं, अपने घर की छोड़ के दूसरे घर में परवाह रहती है उनको कि फलाने घर में क्या हो रहा है। खुद का लड़का 35% लाया, फलाने का लड़का 65%, हाँ पढ़ता लिखता है नहीं भैया, ऐसे घूमता है। तो वो क्या है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बतलाए वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ठीक, हाँ ध्यान से, एकदम ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है, क्योंकि उम्र बीतती जा रही लेकिन दिमाग नहीं बढ़ रहा है आपका। कुछ दिन में जीवाश्म बनने के कगार पे आ गए हो, लेकिन दिमाग को भी बढ़ाओ भाई। एडजेक्टिव समझ में आ गया, और देख लो थोड़ा। दिस इज अ वाइट कैट। तो कैट मतलब बिल्ली, नाउन है। हमने इसके बारे में क्या जानकारी दी, वाइट। ये क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी जानकारी दी जा रही है वही एडजेक्टिव है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो जानकारी दी जा रही, जानकारी उसकी क्वालिटी ही तो बताओगे, हैं काली है कि गोरी है, क्या है, बिल्ली की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग बिल्ली। ठीक, एडजेक्टिव जो है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो जानकारी मिलेगी वही है एडजेक्टिव। ठीक, जैसे हमने कहा दिस इज अ कैट, वाइट कैट, तो कैट के बारे में जानकारी ये है कि वाइट है। ठीक, ही इज वेरी शार्प माइंडेड, ही इज वेरी शार्प माइंडेड, मतलब वो बहुत तेज दिमाग का है। ही, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो विशेषता बतलाई जाएगी वही एडजेक्टिव है। तो इसकी क्या विशेषता है, शार्प माइंडेड है, बहुत तेज दिमाग वाला है। ठीक, क्या है, शार्प माइंडेड है, तेज दिमाग वाला, इसकी विशेषता ये है, तो ये है एडजेक्टिव। क्लियर, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बात की जाएगी वो कहलाएगा एडजेक्टिव। गॉट इट। An adjective is a word that qualifies noun or pronoun। हो गया, एग्जाम्पल भी आप नोट कर लेंगे। अब जानो एडजेक्टिव का यूज किस तरह से होता है। ठीक, इरेज कर दें, ओके। चलो देखो, अब देखेंगे कि एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है। एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो दो प्रकार से होता है। एडजेक्टिव का यूज दो प्रकार से होगा। देयर आर टू टाइप यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर टू टाइप्स यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के को यूज करने के दो तरीके हैं। एडजेक्टिव को यूज करने के दो तरीके हैं। कौन कौन, नंबर 1 है एट्रीब्यूटिव। नंबर 1 क्या है, एट्रीब्यूटिव। नंबर 2 प्रेडिकेटिव। नंबर 2 प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। ठीक, अब जानते हैं कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या है और प्रेडिकेटिव यूज क्या है। अभी हम एडजेक्टिव के प्रकार उसके काइंड नहीं बता रहे हैं, अभी तो हम ये बता रहे हैं कि एडजेक्टिव को दो तरह से यूज किया जाता है। आप ऐसे समझो कि कभी कभी एडजेक्टिव, देखो ऐसा लिखा रहेगा, ही इज वेरी गुड बॉय, गुड बॉय। फिर लिखा रहेगा दिस बॉय इज वेरी गुड। देखो यहाँ इस नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा है, यहाँ नाउन यहाँ लगा है, एडजेक्टिव यहाँ लगा है। दो तरीके से यूज हुआ है कि नहीं। कभी कभी नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव रहेगा, कभी कभी नाउन के बाद एडजेक्टिव रहेगा। ठीक, तो जब नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव लगा रहेगा, मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा, एडजेक्टिव के बाद में नाउन रहेगा, ये कहलाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अगर कोई पूछता है कि ये
किस प्रकार का यूज किया गया है एडजेक्टिव का, तो आप कहोगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, कभी कभी लोग आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे भाई ये बताओ, कभी कभी एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज हो जाता है, कभी कभी नाउन के बाद यूज होता है, तो जब पहले कब पहले यूज होगा, कब बाद में यूज होगा, तो आप उनको आराम से बता सकते हो कि दादा जब पहले यूज होता है दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और जब नाउन के बाद यूज होता है तो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि वो प्रेडिकेटिव पार्ट में लगा है। आपने सब पढ़ा है ना सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्टिव पार्ट प्रेडिकेटिव पार्ट ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा है, तो जो प्रेडिकेटिव पार्ट में लगा रहेगा वो प्रेडिकेटिव कहलाएगा। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो वो कहलाएगा एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बाद में है तो कहलाएगा प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर? राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय। बताओ ये ऑनेस्ट, इसकी क्वालिटी बता रहे हैं तो एडजेक्टिव है ना ये। इस लड़के की क्वालिटी क्या है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, ऑनेस्ट बोलेंगे। तो ये इस लड़के की क्वालिटी है ईमानदार। तो जब क्वालिटी की बात करेंगे, गुण या विशेषता की बात करेंगे, तो हम एडजेक्टिव उसे ही को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये है एडजेक्टिव। तो ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। और उसके बाद क्या है? नाउन। नाउन की ही विशेषता जो बतलाते हैं उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये कौन सा यूज हुआ? एट्रीब्यूटिव। गुड, ये क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव। ठीक, क्यों कहलाएगा? क्योंकि नाउन के पहले है, मतलब इस एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा है, इसलिए एट्रीब्यूटिव। अब दूसरा देखो, ही इज ऑनेस्ट। इस ही की विशेषता क्या है? ऑनेस्ट है। अब इस ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आया, ये खुद बाद में ही लगा है इसके, तो ये कहलाएगा प्रेडिकेटिव। ठीक, क्लियर है? एक और देखो, दिस इज अ रेड बुक। दिस इज अ रेड बुक। अब ये रेड क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, प्रेडिकेटिव। ये रेड क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज है कि प्रेडिकेटिव? वेरी गुड, ये एट्रीब्यूटिव है। एट्रीब्यूटिव यूज है एडजेक्टिव का। क्यों है? क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। अगर यही होता दिस बुक इज रेड, दिस बुक इज रेड, तो ये प्रेडिकेटिव है। वही चीज एडजेक्टिव ही है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी ही बता रहा है, लेकिन इसका यूज आपसे पूछा जाए कि किस यूज में किया गया है, एट्रीब्यूटिव यूज है कि प्रेडिकेटिव, तो ये प्रेडिकेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं आया। मतलब जिस एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए, एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आ जाएगा, वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा, और एडजेक्टिव बाद में रहेगा, उसके बाद नाउन नहीं है, तो प्रेडिकेटिव कहलाएगा। गॉट इट? क्लियर? गुड। क्या चीज़? नहीं, अब क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, आप परेशान ना होइए, ठीक है। बताया तो थोड़ा सा बिजी था, बाहर गया था, अभी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। इसीलिए तो मैं आज ले लिया क्लास आपकी, कि थोड़ा ही पढ़ाएंगे आज, लेकिन आज से ही शुरू कर देंगे। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, इसके यूजेस जान गए ना, अब काइंड्स जानो। चलो देखो, जैसे नाउन के आपने देखा, उसके बाद प्रोनाउन के। अब एडजेक्टिव के काइंड्स कितने हैं? प्रोनाउन के आपने पढ़ा ना 11 प्रोनाउन के, ऐसे ही 10 एडजेक्टिव के पढ़ेंगे, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पूरा सेंटेंस देखेंगे ना, तो उसमें हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। तब आपको सही मायने में इंग्लिश की जानकारी मानी जाएगी, नहीं तो ऐसे हवा में बोलते रहोगे। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के जो काइंड्स हैं वो जानेंगे 10 प्रकार। कौन कौन है जानने के लिए बने रहिए जब तक जीवाश्म या फॉसिल्स न बन जाए, ठीक। देखो, नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक। लिखिए नहीं, सुनिए आप लोग सुनिए पहले ध्यान से इसको, ठीक। चलो देखो,
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी हो गया है, ठीक। ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये क्वालिटी गुण की भी मतलब बात करेगा, ये मात्रा की बात करेगा, ठीक, परिमाण की बात करेगा। 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्वांटिटी नंबर। 4 प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। 5 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब प्रोनाउन पढ़ा रहा था तब भी बताया था ना कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होगा, वहाँ भी कुछ डिफरेंस बताया था मैंने, तो आ गया ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इरेज, इसको नोट कर लो फिर इरेज करें। चलो नंबर 6 डेमोन्स्ट्रेटिव, ये प्रोनाउन भी था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 7 पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये भी प्रोनाउन था, बस आपको केवल फर्क जानना है। डेफिनेशन सेम होगी, जो प्रोनाउन की डेफिनेशन है वही इसकी भी डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन सेम होगी, केवल फर्क जानना है। हमने आपको अंतर जो डिफरेंसेस हैं वो बता दिया था प्रोनाउन में ही, लेकिन फिर भी बता दूंगा, ठीक है, फिर से बता दूंगा आपको। पॉजेसिव एडजेक्टिव 8 बिल्कुल वही जैसे प्रोनाउन में आपने पढ़ा था, सेम वही, ठीक। अब आत्मा छटपटा रही होगी ना, जिनको आ रहा होगा उनकी आत्मा छटपटाने लगेगी, अरे तो आ गया, प्रोनाउन में तो डिफरेंस बताया ही गया था। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है उनका ठेका लोगे? वो देखो दादा कैसे बैठे हैं, ए बाबू इधर भी देख लो, हाँ हाँ इधर पढ़ाई हो रही है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने कितने काइंड्स बताए? 10, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो कितने लिख लिए? 7, ठीक है। इन 7 तो याद रहेंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं, जो प्रोनाउन है वही ये भी है, कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक। ये 3 अलग से जुड़ गए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये 3 अलग जुड़ गए। बाकी वहाँ पे आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, यहाँ आप प्रॉपर पढ़ लिए। जैसे प्रॉपर नाउन पढ़े थे ना, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है, उसी प्रॉपर नाउन से ही बना है, ये जो प्रॉपर नाउन है उसी से बना है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यही 4 अलग हैं, बाकी जो प्रोनाउन में थे 6 के 6 वही हैं, ठीक है। चलो देखो 8वां इम्फेसाइजिंग, वही है कि नहीं? इम्फेसाइजिंग। 9 इंटेरोगेटिव, सेम वही है ना जो प्रोनाउन में था, इंटेरोगेटिव। 10 एक्सक्लामेटरी। सेम वही था ना जो प्रोनाउन में पढ़े हो। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, एम्फसाइजिंग, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, ये आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा है, ठीक। डेफिनेशन भी वही रहेगी, बस आपको इसका अंतर समझना है कि कब एडजेक्टिव बन जाएगा, कब प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक। मैंने आपको पहले बताया था कि जब इसके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, नाउन नहीं रहेगा तो प्रोनाउन कहलाएगा। अभी एक बार और रिवाइज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। बहुत ईजी है, कुछ नहीं, बस 4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, ये 4 एक्स्ट्रा हैं, बाकी 6 वही है। टोटल देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अगर भूल गए तो तुम्हारा दिमाग निकलवा के म्यूजियम में रखवा दूंगा मैं। तो फिर इसको रखे क्यों सिर पे लाद के घूम रहे बेटा? तुम्हें एक चीज़ पता है, अगर तुम्हारे दिमाग को बाज़ार में बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा कीमत मिलेगी, क्योंकि यूज नहीं किया गया है, फ्रेश है। चलो आगे देखो, 10 काइंड्स हो गए, नोट कर लिए, इरेज कर रहे हैं। चलो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पता चल रहा है ना, नाम से ही पता चल रहा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी को दर्शाए, मतलब
रंग रूप, आकार, गुण दोष मतलब कलर, साइज, मेरिट डिमेरिट, इसकी बात करें मतलब वो अच्छा है या बुरा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, काला है, गोरा है, तगड़ा है, पतला है, ठीक। अगर इस सब के बारे में बात हो रही तो वो क्या कहलाएगा, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, तो गुड क्या है, क्वालिटी है, उसकी अच्छाई की बात कर रहा है। शी इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या, ईमानदारी उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है कि एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अबाउट क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। डेफिनेशन लिखो, एन एडजेक्टिव दैट टेल्स, an adjective that tells about quality of any noun or pronoun, an adjective that tells about quality of any noun or pronoun, an adjective that tells about quality of any noun or pronoun, मतलब एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बात करे, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख लो कलर, साइज, मेरिट, डिमेरिट। कलर, साइज, मेरिट, डिमेरिट मतलब रंग रूप गुण दोष के बारे में बात करें तो वो क्या कहलाएगा, क्वालिटी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वो तो मैं आपके समझाने के लिए लिखा था केवल, बाकी इतने समझदार हो समझ गए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल गुड, बैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, गुड, बैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, अगली, पिछली क्या है, अगली मतलब बदसूरत, ब्यूटीफुल, हैंडसम, मतलब ये सब उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है ना कि वो कैसा है या कैसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है, ऐसे बहुत सारे हैं, कितने लिखोगे आप खुद ही, बस इतना जान जाओ कि जब हम किसी की विशेषता ऐसे बतलाएंगे उसकी क्वालिटी के बारे में कि वो कैसा है, मतलब ये हैंडसम हुआ है, ब्यूटीफुल तो खूबसूरती के बारे में बात हो रही है, स्मार्ट है, ठीक है। ऑनेस्ट उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, डिसऑनेस्ट ये भी क्वालिटी है, विशेषता है, अच्छा है, बुरा है, ये सब उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है ना, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा, ठीक है। नोट करना है नोट कर लो, अच्छी बात है, नहीं नोट करो और अच्छी बात है, दिमाग में नोट कर लो। कागज़ क्या, कागज़ तो अभी आज लिख ले रहे हो, घर पे जाके कभी देखोगे नहीं, फिर पहुँचते ही ऐसे थैला इसमें फंसाओगे अपना, थैला ही कहेंगे और इसको कौन सा बहुत बैग, जो भी है यही लेके भर्ती देखने निकल जाते हो आराम से। इसमें फिर 4 पूड़ी रखोगे, निकल लोगे कपड़ा रख के, दिमाग में पढ़ाई तो रखोगे नहीं, तो ऐसे फंसा के फेंक दोगे और फिर ये जाके घर में कहीं बेड के नीचे फिर सुबह लकड़ी से निकालोगे ऐसे ना। तो लिख लो, बाकी दिमाग में लिखो, ठीक है, कागज़ पे तो चूरन खा लोगे। गुड, बैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, अगली, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सब जब रहेगा, हाँ हाँ ये भी है, टॉल, ड्वार्फ, ये सब है। अभी एक एक तुमको याद आएगा तो मैं एक एक लिखता रहूँगा, ऐसे तो सैकड़ों हैं, कितना लिखोगे, ठीक है। ये सभी हैं, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब अगला देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नोट कर लो। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ में आ गया ना, बता लोगे तुरंत। जैसे हमने कहा राजू इज अ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय, पूछा जाए ये कौन सा एडजेक्टिव है, तुरंत कह देना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ही इज वेरी टॉल, पूछा जाए कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर यही पूछ लिया जाए कि ये कौन सा यूज है एडजेक्टिव का, एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव, तो ये वाला है एट्रीब्यूटिव क्योंकि नाउन के तुरंत पहले है, ये वाला है प्रेडिकेटिव क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी था अभी तक, अब क्वांटिटी पढ़ेंगे, मात्रा या परिमाण, ठीक। चलो देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी से पता चल रहा है कि ऐसा एडजेक्टिव जो मात्रा को बताए, ऐसा एडजेक्टिव जो मात्रा को बताए, ऐसा एडजेक्टिव जो एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गई, एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ नाउन, लिख लो एन एडजेक्टिव, an adjective that tells about quantity of noun, an adjective that tells about quantity of noun। जब नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताए, मतलब मात्रा के बारे में बताए, तब वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाए। पर याद रखना कि जो नाउन रहेगा वो अनकाउंटेबल रहेगा, ठीक है। when noun will be uncountable, that will be quantity, if noun is countable then it will be number, ओके। जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसी को तो तौलते हैं, उसी को तो मापते हैं, ठीक है, उसकी हम मात्रा या परिमाण के बारे में बात करते हैं। लेकिन जिसको हम गिन सकते हैं उसकी संख्या बताते हैं। हम जैसे आपसे कहे कि भैया कुछ शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, शुगर चाहिए हमको, ठीक है, तो कुछ अब हम दाने गिन के थोड़ी बताएं। जैसे एक छोटा बच्चा था, उसको हमने कहा कि 4 दाना चीनी लाओ, तो थोड़ा तीखा लग रहा है, वो गिन के ले आया 4 दाना, 1 2 3 4। तो जिस चीज़ की हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसकी हम मात्रा बताते हैं, तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लिख लिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, तो ये है एग्जाम्पल, सम, एनी, लिटिल, मच, इनफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, ठीक है। सम, एनी, लिटिल, मच, इनफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लॉट ऑफ, या फिर अ लॉट्स ऑफ। याद रखना सम, एनी, लिटिल, ये सम वगैरह आपको नंबर में भी मिलेंगे, सम वगैरह ये सब नंबर में मिलेंगे, ये एडवर्ब भी मिलेंगे, लेकिन अलग अलग फर्क रहेगा दोनों में, पहचान जाओगे आराम से बताएंगे तो। जैसे सम के बाद जो नाउन रहेगा अगर वो अनकाउंटेबल है, जैसे शुगर हुआ, वाटर हुआ, मिल्क हुआ, तो इसको तो गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल है, तो ये सम क्या कहलाएगा, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव। इसी के बाद अगर नंबर वाला है, जैसे सम बुक्स, सम बुक्स, तो यही सम क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। अगर सम के बाद जो नाउन रहेगा वो अनकाउंटेबल है तो सम कहलाएगा क्वांटिटी। अगर यही सम के बाद नाउन जो रहेगा वो काउंटेबल है तो ये कहलाएगा नंबर ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर है। ऐसे ये नहीं लिटिल, ठीक है, लिटिल तो अनकाउंटेबल में ही आएगा, तो ये आप पहले नोट करो उसको, सम, एनी, लिटिल, मच, इनफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है। इन सब में फ़र्क है, इसके लिए हम एक अलग से आपको क्लास लेंगे, और ठीक है यूट्यूब पे भी जो देख रहे हो वीडियो अलग से बनाएंगे, तो इन सब में क्या फ़र्क है ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। अभी पहले ये नोट करो, अभी बता देंगे तो आप डाइवर्ट हो जाओगे, फिर ये पुराना भूल जाओगे जो चल रहा है। नोट कर लिए। अब देखो एग्जाम्पल सेंटेंस के फ्रेम में देखें, ठीक है, फ्रेम करके इसको, जैसे ही हैज अ लॉट ऑफ शुगर, ठीक है। ये हम बीमारी वाली की बात नहीं कर रहे हैं, चीनी वाली की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि उसके पास 2-4 लोग कैंपिंग कर रहे हो, कहीं तंबू वंबू गाड़ के अपना कैंपिंग कर रहे हो, चाय बना रहे हो, उनके पास चीनी खत्म हो गई, तो कहा कि यार उससे मांग दो, उसके पास तो बहुत सारी शुगर है, बहुत चीनी है। तो अब देखो यहाँ शुगर ये अनकाउंटेबल है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो ये लॉट ऑफ क्या है, क्वांटिटी है। क्या है ये, क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी है। अगर यहाँ काउंटेबल होता, यही शुगर की जगह अगर कुछ और होता, बुक होता, पेन होता जो गिना जा सके, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाता, ठीक। क्लियर। और एक एग्जांपल देखो, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, मतलब उस जग में बहुत थोड़ा पानी है। अब यहाँ आप सोच रहे होगे आ लगा है
तो ये तो नंबर बन गया, क्वांटिटी नहीं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही है, क्योंकि इसके बाद आने वाला नाउन जो है अनकाउंटेबल है। वाटर आप गिन नहीं सकते हो ना, पानी को थोड़ी गिन सकते हो। तो अगर इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ठीक, मैंने आपको जो एग्जांपल लिखवाया उसको याद कर लेना। ठीक है, सम, एनी, इनफ, ऑल। ठीक है, गुड डील ऑफ, ग्रेट अमाउंट ऑफ, ठीक, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, ये याद कर लेना। इन सब के बाद देखना अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, और उसके भी बाद काउंटेबल नाउन अगर ये रहेगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है। ठीक है, अ लिटिल का मतलब है थोड़ा, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और द लिटिल का मतलब होता है थोड़े में ही सब। ठीक, क्लियर। तो हमने आज पढ़ लिया एडजेक्टिव की डेफिनेशन, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव यानी एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जान लिए 10, उनके नाम जान गए, 2 के डेफिनेशन जान लिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब हम कल आपको पढ़ाएंगे इसके आगे का। थोड़ा इसलिए पढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा करके कि आपके पल्ले पड़े, आपके दिमाग पड़े, नहीं तो ये देखो काका बैठे हैं कैसे, पल्ले नहीं पड़ेगा ना, सब बाउंस कर जाएगा, फिर तो इकट्ठा हो जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ कुछ तो पढ़े थे लेकिन डिफरेंस भूल जाओगे। बहुत बारीकी चीज़ है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर आपका हो गया, थोड़ा इधर, तो फिर आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप कंफ्यूजियाओ नहीं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ा रहे हैं। इसको पहले आप घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा तो कल इसके आगे पढ़ा देंगे। ठीक है, जिससे मिक्स ना होने पाए। ओके, टुडे इज गुड इनफ, बाय बाय, हैव अ ग्रेट।